नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं एक किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो कि चंदन उपाध्याय जी हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे और कुछ जो है विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते हैं और देखते भी हैं वीडियो पे, सोशल मीडिया पे हमेशा जो है हमारे बिहार के एक ऐसे इंसान जो कि समझिए सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, मनीष कश्यप, जो हमेशा बिहार में अत्याचार, भ्रष्टाचार, करप्शन को रोकने का प्रयास करते हैं और जो समझिए कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर रहता है, उसके बारे में आवाज उठाते हैं। बिहार में युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। बिहार में जो है किस प्रकार से एक बदलाव लिया जाए, किस प्रकार से जो है बिहार को एक ब्रांड बिहार बनाया जाए। तो ऐसे इंसान के बारे में आज हम बात करेंगे, जो इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद है और उन एनएसए जो धारा था वो हट गया है। आज हम बात करेंगे चंदन उपाध्याय जी से और इनसे कुछ विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उदय बिहार न्यूज में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। भैया देखिए कि अभी जो है समझिए कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए में हट गया है, तो इस पे हम बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब जो धारा हट गया इस पे? बहुत दुःख का बात है कि पुलिस जुर्म साबित नहीं कर पाया। बहुत लोग खुशी मना रहे हैं, मनाना चाहिए, लेकिन बड़ा सोचनीय विषय है कि मनीषे के लिए नहीं, अगर इस तरह का एक्ट किसी आम इंसान पे लग जाता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है एनएसए का हट जाना। जब निर्दोष है तो आज न तो कल हटना ही था, लेकिन 8 महीना पे एनएसए आप हटा रहे हैं। 8 महीना बाद आपको पता चल रहा है कि अरे ये तो कुछ नहीं किया है, तो ये दुःख का बात है। किसी इंसान को आप 10 साल बेवजह भीतर रखिए या 11वाँ साल में छोड़िए, तो खुशी मनाएगा। ये खुशी मनाने का चीज़ है। जुर्म साबित हो जाता तो फिर भी एक संतुष्टता होता कि चलो हमसे गलती हुआ जिसका हम सज़ा पा लिए। उसको तो और दुःख होगा अब। एनएसए लगने का सबसे ज़्यादा दुःख तो आज उसको होगा कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था इन लोगों के पास, फिर भी ये लोग लगाया। तो हम तो यही कहेंगे कि उसके पास पैसा था तो वो छूटा 80-90 लाख रुपया लगा के आप पे लग जाए, हम पे लग जाए या और दूसरा कोई मीडिया पे लग जाए तो कैसे छूटेगा? आईटी एक्ट को 2011 में रिन्यूअल करके इतना तगड़ा कर दिया गया कि आप सरकारी काम में वीडियो भी बना दीजिएगा तो आप 153 ये धारा लगा दिया जाएगा कि आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाए हैं। एनएसए एक्ट आईटी एक्ट में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सिविलियन पे लगना भी नहीं चाहिए। तमिलनाडु सरकार को तमाचा नहीं जूता पड़ा है। किसी देखिए, राष्ट्रपति से इसको सोचना चाहिए कि आप इस विशेष अधिकार को सरकार से वापस लीजिए। किसी को भी आप बंद कर दे रहे हैं, सबूत भी नहीं दे रहे हैं। 6 के 6 केस में डिफ़ॉल्टर बेल मिला है वो तमिलनाडु में। यानी डे 1 से ही आपके पास कोई सबूत नहीं था। आप बेवजह एनएसए लगाए थे, जो भी सारा केस था। आज भी मनीष कश्यप बंद है तो पिछले के केस में बंद है। नया केस में कोई साक्ष्य नहीं है, बेल भी मिल गया है। और डिफ़ॉल्टर बेल मिला है तो सबको हिदायत दे के मिला है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब जज कितना दिन रखेगा भीतर बताइए ना? 1 बार में, 2 बार में, 3 बार एनएसए को रिन्यूअल किया लोग, ये लोग फिर भी सबूत नहीं दे पाए लोग। तो ये बड़ा दुःख का विषय है और बड़ा सोचने का विषय है, खुशी मनाने का विषय नहीं है। 8 महीना आप किसी को बेवजह रखिए और 9वाँ महीना आप बेकसूर साबित कर दीजिए, तो क्या चीज़ का खुशी मनाएँ जी? हम तो पहले दिन ही बेकसूर थे। अब पैसा जो लगा वो कौन देगा? 8 महीना का भरपाई कौन करेगा? इतना ताम-झाम जो हल्ला हू मचा कौन देगा? यही अगर 11 महीना बाद हटता तो जीवन भर लोग उसको देशद्रोही बोलता। आखिर कुछ साक्ष्य मिला नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला, उसके बाद भी कोई क्लियर स्टैंड तमिलनाडु सरकार का नहीं मिला। अब एनएसए कैसे हटा है? अब नीतीश कुमार इधर घुसाव निकालो बयान में उलझ गए हैं, उस पर से ध्यान हट गया है। इन लोगों का आपस में बच्चा पैदा कैसे रोकना है, तो उसका एनएसए हट गया। यानी हाथ पैर तोड़ के उसके मतलब खिलाफ में हेयरिंग हो रहा था, इन लोगों का सरकारी वकील लड़ रहा था। तो जज भी जब शपथ लेता है तो उसके डीएनए में भी न्यायपालिका घुस जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो भी देखता है, क्या करेगा? न्यायालय पे देखिए, इतना जटिल व्यवस्था है हमारे देश का, फिर भी न्यायालय पे लोग बड़ा भरोसा दिखाता है इसी वजह से। लेकिन हम यही कहेंगे कि न्याय में देरी ही सबसे बड़ा अन्याय है। इससे बड़ा है कि आप सबूत पेश करके बेगुनाह दोषी साबित कर देते ना, तो परिवार को भी खुद मुजरिम को भी एक संतुष्टि रहता कि हमसे गलती हुआ है, क्योंकि गलती हर इंसान से हो सकता है। तो बेकसूर साबित करके इस दुख को जो और बढ़ाया गया है, तमाचा पड़ा है सारा सिस्टम पे, सरकार पे। तमिलनाडु सरकार के साथ कैसे कंबाइंड होकर तेजस्वी यादव ने जो है इसको परेशान किया है। बेवजह तमिलनाडु ले जाना, बेतिया ले जाना, पटना ले जाना, यहाँ बेऊर जेल, वहाँ कोर्ट, यहाँ वीडियो कॉलिंग को, मतलब गन्ना भी नहीं उतना पेराता होगा मशीन में जितना ये इंसान है इसका परिवार पेरा गया। तो हमारा पर्सनल सहानुभूति हम मनीष के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि अगर हम पे एनए से लग जाए तो हम तो 20 साल में नहीं छूटेंगे। आप पे लग जाए तो आप तो 50 साल में नहीं छूटिएगा। 10-10 लाख रुपया एक-एक हेयरिंग का सुप्रीम कोर्ट में किसको औकात है भाई? हियरिंग कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप निर्दोष हैं। आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो कौन जाके जज साहब से बोलेगा कि भाई मेरे पास मेरा मुजरिम जो है मुवक्किल निर्दोष है। पैसा रहेगा तबे ना। तो कैसे लोग बाहर निकलेगा? सिविलियन पे तो एनए से लगना ही नहीं चाहिए, किसी भी कारण से नहीं लगना चाहिए।
गलती भी हो जाए तब भी नहीं लगना चाहिए। ये एक्ट बनाया गया था देशद्रोही, जो बाहर का लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, कसाब, अफजल गुरु, ये सब लोगों के लिए। हैं? इतना छोटा-छोटा बात पे एनएसए को आप एकदम गजरा मुरई बना दिए हैं, किसी पर भी ठोक देना, जैसे मोहर किसी पे लगा दिए, हो गया। इसका परिणाम देखिए ना कितना भयंकर हो रहा है। तो ये कोनो खुशी का बात नहीं है, एनएसए हटना जेल से रिहा होना। बेवजह जब लोग जेल से छूटता है ना, तो बड़ा दुःख के साथ छूटता है। लोग तो नचबे करेगा, लोगों को तो कुछ चलाना है, खुशी मनाना है, ये है, मिठाई बाँट रहे हैं, या हुआ दिखावा करके वीडियो-वूडियो बना के मान लीजिए अपना किसी तरह मीडिया में बने रहना है। जो जेल गया है इस केस में, जो दर्द समझ रहा है, वो समझता है। नहीं खुशी होता है, बेकसूर साबित होने पे और दुःख होता है कि हम काहे भाई इतना दिन से रहे हैं। तो इस डीपली डीपली कोई नहीं समझ रहा है। अब परिवार है तो परिवार खुश होगा ही, परिवार तो बीसों साल बाद कोई वापस आता है तो परिवार तो खुश होगा ही। परिवार इस चीज़ को डीपली समझ रहा है दुःख को, लेकिन पब्लिक में जो है ये सोचने वाला विषय है कि एनएसए का इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ये हटना चाहिए, इस सरकार से इस अधिकार को वापस ले। लेकिन जो प्रक्रिया अभी हुआ है, कहीं न कहीं समझिए कि जो 7-8 महीने दिन समय लगा, उसको 1-2 महीना में अगर कंप्लीट हो गया होता तो शायद अच्छा रहता। इसीलिए ना कह रहे हैं कि न्याय में देरी जो है सबसे बड़ा अन्याय है। 8 महीना 9 महीना अगर किसी को, अब ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेट होके सच में देशद्रोही नहीं बनेगा तो क्या करेगा? जब कुछ नहीं किए तब आप हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। फ़िल्मों में आज दिखाता है ना कि भारतीय सेना जो है देश के खिलाफ हो जाता है सब, जब अजीबो-गरीब उन पे कार्रवाई होता है। पिक्चर आजकल बन रहा है, यही सब कारण से। निर्दोष को जब प्रताड़ित कीजिएगा तो वो देशद्रोही सच में बन जाएगा। इस न्याय व्यवस्था से विश्वास इस कदर उठ जाएगा कि वो नफ़रत करेगा। और आज के डेट में अब इसका नींव रखा जा चुका है। 2-3 आदमी पे और एनएसए गलत तरीके से लगाया गया था, विरोध के राजनीतिक प्रवेश के कारण, जिस पे नाराजा भैया हैं, उन पर भी एनएसए लगाया गया था, उन पर भी कोर्ट ने हटा दिया निर्दोष साबित करके। तो ये सब एक विशेष अधिकार का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। एक उभरता चेहरा मनीष है तो उसी के बारे में बात करते हैं, ये किसी पे भी लगाया जा सकता है। कल आप भी सरकार के बीच में ज़्यादा आइएगा, आप पर भी लगा देगा सब। यानी कहीं न कहीं समझिए कि सच बोलना समझिए गुनाह है इस समय के ज़माने में। एकदम गुनाह हो गया है, सच बोलना बोलना ही गुनाह हो गया है। सच चाहे झूठ बोलना ही गुनाह हो गया है। इस तरह का ही मतलब एनएसए एक्ट, अगर आप गंभीर लोग समझ रहा है केस है, बेल हुआ है, वो केस नहीं है, वो एक तरह का एक्ट है, वो कैद करने का एक विशेष अधिकार है, वो केस नहीं है। बिहार में केस का कौन वैल्यू है? जेल जाना कौन बड़ा बात है? दारू पी के आइए, जेल चले जाइए। बिहार में जेल-वेल का कोनो वैल्यू नहीं है, एक्ट का वैल्यू था। ये बहुत बड़ा कलंक है, केस नहीं है। तो अब युवा सोचे कि आगे क्या करना है। बाकी मनीष भाई का एनएसए तो हम जानते थे कि हटबे करेगा, अगर अभी नहीं हटता तो 11 महीना बाद हटता, 11 महीना बाद हटता तो उसको निर्दोष नहीं कहा जाता। अभी हट गया तो निर्दोष कहा गया। तो यही है, न्यायपालिका पे भरोसा इसीलिए लोग आज भी करता है। अभी तक जो है समझिए बगल में जो चंदन उपाध्याय जी थे उनसे बात हुआ है और अमित राय जी से भी बात हुआ है। तो आप लोग जो है मनीष कश्यप के प्रति आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बताया जा रहा है कि जैसे कोर्ट जैसे ही खुलेगा उसके बाद जो है कुछ ही समय में कुछ ही दिनों में जो है मनीष कश्यप का शायद हो सकता है बाहर जेल से आ जाएँगे। तो हमारा ये प्रयास कैसा रहा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे और मनीष कश्यप के प्रति आप लोगों का क्या सोच विचार बनता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।